कामरूप प्रदेश कहते हैं। और यहाँ तो महादेव अलग ही बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको शरीर के रूप में भी मिलेगा। कब मिलेगा? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। कि भोलेनाथ तो एकदम भोले भाले हैं, एकदम सीधे साधे हैं। उनके लिए कामदेव को भेजने की क्या आवश्यकता? यदि आप सब देवता मिलकर प्रार्थना भी कर लेते ना, तो भी भोलेनाथ सुन जाते। वो तो इतने भोले देवता है, नाम ही पड़ गया अपने भोला, उनका नाम नहीं है। वो तो रुद्र है, शिव है। महादेव भी नाम नहीं है। देवताओं के सबसे बड़े देवता इसलिए महादेव है। इतने भोले कि कोई सुना रहा था कि एक बार चोर मंदिर में घंटी चोरी करने पहुंचा। कोई ऊपर तक पहुंचने के लिए व्यवस्था नहीं थी, तो शिवलिंग पे ही खड़ा होकर घंटी खोजने लगा। महादेव प्रकट हो गए। बस मांगो, क्या मांगना है, क्या वरदान लो? बोले बाबा गलती हो गई, मैं चोरी करने वाला आया था। बोले नहीं मांग लो तुम। बोले मैं तो चोरी करने आया, आप वरदान दे रहे हैं। बोले हाँ मैं वरदान दे रहा हूँ। तो क्यों? अरे दुनिया बेल पत्र चढ़ाती है, कोई जल चढ़ाता है, कोई फूल चढ़ाता है, तुमने अपने आप को चढ़ा दिया। तुमने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया। इतना भोला कोई हो सकता है? और भोला भोले को ही मिलते हैं, चतुर को नहीं मिलते, बहुत दिमाग वाले को नहीं मिलते। किसी ने कहा कि खुदा को पाना बहुत मुश्किल न था, अक्ल के रास्ते से चले तो कोई और पहुंच गया, हृदय के रास्ते से जाते तो मिल गया। तो सब देवता मिलकर प्रार्थना करते हैं, तुम भोले भाले शंभो। इसीलिए सप्तऋषियों ने पार्वती जी से कहा कि महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया, अब विवाह का अर्थ नहीं बचा। पार्वती जी मुस्कुराने लगी, कहती अच्छा है शिव जी अज अनवत बंधन मुक्त है, उनको बांध नहीं सकता। अज अनवत अकाम, निष्काम उसको कहेंगे जो कामना ग्रस्त था और प्रयत्न करके तपस्या करके काम से ऊपर हो गया। और वो अकाम है, कभी आया ही नहीं काम, संसार की कोई कामना नहीं, वो अकाम है। अज अनवत अकाम अभोगी अब ये बारात चली, तो ये तो बारात बहुत भयंकर है कि को मुखहीन जिसका सिर ही नहीं, गांव में कहते सिर कट्टा, प्रेत का एक प्रकार है जिसका सिर नहीं होता। को मुखहीन विपुल मुख का, किसी का सिर ही सिर लगता, नयन ही कोई एकदम सपाट बिना आंख, कोई आंख ही आंख लेके होता, कोई बहुपद बाहु, बहुत सारे हाथ और बहुत भुजा और पैर, ये इस तरह की। और भी वर्णन गोस्वामी जी ने किया, तनहीन को अति दीन पावन भूल पावन गगन भूषण कराल कमाल सरस सत्य शोभित जल परे दीन को अति दीन पावन शंकर का कमल
के लिए आए सब, जैसे ही आए और देखा, बाप रे बाप, ये भयंकर ही बराती है, भूत प्रेत है। कोई गिरा, कोई बेहोश हुआ, कोई नाले में पड़ा, कोई खेत में गिरा, कोई भागा, सब भाग रहे छोड़ छोड़ के थाली लेके पहुंचे। जैसे दूल्हे का रूप देखा, बाप रे बाप, भभूति लपेटे हुए कोई आंख दिखाई दे, जटाजूट साफ बैठाए हुए, कान में बिच्छू लटकाए, मैना की आरती की थाली कहीं गए वो, कहीं गिरी बेहोश हो गए। बड़ी मुश्किल से उनको उठाया गया, जल का छिड़काव हुआ, अंदर लेके गए। अब तो रोने लगी, एकदम चित्कार चित्कार, उनका भाग के रोए लगी, रोने लगी। अब 1000 गाली नारद मुनि को, ये नारद बाप ये वो तो बढ़ गई एकदम। बोले कि देवी, आप जिसको अपना बेटी समझते हैं वो बेटी तो है, लेकिन वो जगदम्बा भगवान साक्षात दुर्गा है, उन्हीं का नाम पार्वती है। पिछले जन्म में वही सती थी, शिव जी तो हमेशा से उनके पति हैं। अब भूत का रूप बना के आए, कि श्रृंगार करके आए, कि बाली बांध के आए, कि कोट पहन के आए है तो बहू। तब समझ में आया कि अच्छा, पिछले जन्म में यही सती थी कि वही मेरी बेटी बन गई थी। विवाह की विधि हुई और विधिवत वैदिक रीति से विवाह संपन्न। देव विवाह जिसे कहते हैं, वैदिक रीति में 8 प्रकार से विवाह होता है। लोगों को पता है, सबको कुछ को पता होगा उनसे। देव विवाह, ब्रह्म विवाह, प्रजापति विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, ऐसे गंधर्व विवाह। एक तो बता देते हैं, समय एकदम आखिर के ब्रेक के बंद करने के लिए नहीं। जब प्रेम हो जाए और ऐसे ही एक दूसरे को स्वीकार कर लेते थे और माला पहना लेते थे, उसी को गंधर्व विवाह। और दोनों की सहमति से माता पिता, दो समाज का संबंध बनता था, वो देव विवाह के अंतर्गत, ब्रह्म विवाह के अंतर्गत। खरीद के लिए तो राक्षस विवाह के अंतर्गत, किडनैप करके लाए तो असुर विवाह के अंतर्गत। इस टाइप के अलग अलग विवाह की परंपरा थी। 1 मिनट कीर्तन करेंगे हम लोग, फिर आगे का प्रसंग लेंगे। आरती के विवाह तो हो गया, लेकिन अभी विदाई नहीं हुई। विवाह के बाद भी बहुत विधि बची रहती है। दूल्हे के पास जाकर पार्वती जी की मैया उनको प्रेम से समझाती है। हमें ऐसा लगता है कि सब माँ अपने दामाद को, जमाई को, नए वाले को समझाती है कि बेटा सब संस्कार दिया है, कुछ कमी रहे तो क्षमा कर देना। पहले के जमाने में, अभी तो पहले संस्कार दे के भेजते थे, आजकल अहंकार दे के भेजते हैं। पार्वती जी की मैया जी भोलेनाथ से क्या वचन दिया, तो संकेत ये दिया जा रहा है कि पार्वती जी की मैया ने संस्कार दिया। क्या संस्कार दिया उनको? सदा शंकर पद पूजा, कैलाश पर्वत पे पहुंचे। बहुत काल तक कैलाश पर्वत पे निवास किया।
कार्तिकेय जी और गणेश जी का जन्म हुआ। जनहित स्वयं